ये राकेश हैं, पेशे से पत्रकार हैं, एक हिंदी न्यूज़पेपर के साथ काम कर रहे हैं पिछले 25 साल से। 30 साल का पत्रकारिता का कैरियर है इनका। ये कहना है कि 30 साल में मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा। तो क्या मान लिया जाए कि अब जम्मू में पत्रकार सुरक्षित नहीं है? सवाल पूछने पर पत्रकारों पर हमला हो जाएगा, सवाल पूछने पर पत्रकारों की जान तक ले ली जाएगी। और ये सब हुआ 3 विधायकों की मौजूदगी में। ये वो पत्रकार खुद बता रहा है कि 3 विधायक वहां पर मौजूद थे, वो सवाल पूछ रहे थे। सवाल इतना चुभ गया कि उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हमला इस कदर किया कि उसकी जान तक लेने का प्रयास किया। ये पत्रकार खुद कह रहा है कि उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया, लोहे की राड उठाने का प्रयास किया गया और उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। अगर पुलिस प्रशासन बीच में ना आता और वो इनको सेफ ना करता तो ये पत्रकार शायद, अभी उसने कहा कि शायद मैं आपसे बात ना कर रहा होता, मैं नहीं बता रहा होता। लेकिन दाद देनी होगी इस पत्रकार के हौसले को, इसके जज्बे को। सवाल पूछा और ये कहा है कि जब तक जिंदा हूं, जब तक पत्रकारिता कर पाऊंगा, तब तक सवाल ऐसे ही पूछूंगा। मैं कभी झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, सरकार कोई भी हो। लेकिन यह सरकार फेलियर है और अपने फेलियर को छुपाने के लिए पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। पत्रकार की जान तक लेने का प्रयास किया गया और पुलिस की मौजूदगी में हुआ। 3 विधायक वहां पर थे, 3 विधायकों के सामने ये सब कुछ हुआ है, पत्रकार का ये कहना है। अब सुनिए पत्रकार क्या कह रहा है। अब पत्रकार सवाल भी नहीं पूछ सकते। ऐसी घटना निंदनीय है जो सामने आई है। पत्रकार लोग क्या सोचते हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले उस पत्रकार से बात करने जा रहा हूं जिस पत्रकार पर हमला हुआ है, जिस पत्रकार पर भीड़ ने उसे मारने तक का प्रयास कर दिया। राकेश शर्मा जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर। राकेश जी, मुझे एक चीज बताइए, आपके साथ हुआ क्या उस वक्त जब प्रोटेस्ट चल रहा था? ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने आप पर हमला बोल दिया? आपकी जान तक लेने के लिए वो भीड़ आमदा हो गई। और क्या आप उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने हमला किया? बिल्कुल मैं पहचानता हूँ जी। मैं अन्य पत्रकारों के साथ सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था जो कल श्रीनगर में हत्याकांड हुआ है। ये मुखर्जी चौक से लेकर हाईवे की और बढ़ रहे थे काली बुड़ी चौराहे पे। जी। हम इनकी कवरेज कर रहे थे और काली बुड़ी चौक में इन्होंने धरना लगाया, बीच बैठ के इनका नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक, जसरोटा से राजीव जसरोटिया जी, और रामगढ़ सांबा से डॉक्टर मनियाल जी, जोगिंदर मनियाल, और कठुआ से डॉक्टर भारत भूषण जी। इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उपदेश अग्रोता और अन्य जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता और सबसे ज्यादा आरएसएस के कार्यकर्ता भी उनके साथ थे, विश्व हिंदू परिषद के थे जी। ये प्रोटेस्ट करो हम कवर कर रहे थे। इस बीच हमने इनको सवाल जो शुरू कर दिए पूछने। तो जैसे डॉक्टर मनियाल से बात हो रही थी और किसी से हो रही थी, हमने उनको कहा कि आप विरोध प्रदर्शन करते हो, पुतला जलाते हो, पाकिस्तान को दोष दिलाते हो, क्या इसमें कहीं आपकी सरकार की कोई कमजोरी नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें सरकार तो हमारी पूरी काम कर रही है। मैं कहा तो सरकार काम कर रही है तो फिर ये क्या हो रहा है? ये रोज अभी आपके होम मिनिस्टर एक हफ्ता पहले जहाँ श्रीनगर में डीजीपी सीआरपी और डीजीपी बीएसएफ और अपना जम्मू कश्मीर के डीजीपी से मैटर करके 0 लाइन पे करके गए हैं। उन्होंने सबसे निर्देश दिया कि इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह से बंद होनी चाहिए जी। लेकिन उसके बाद फिर 3 दिन पहले इन्फिल्ट्रेशन हो गई। 3 आतंकवादी श्रीनगर के उसी रसाना गांव में देखे गए जहां पर कठुआ मामला हुआ था। कठुआ मामला, उसके पीछे भी एक मकसद था कि आतंकवादी जो सीमा पार से आते थे उन्होंने कहा ट्रांजिट कैंप बनाने का वो उनका टारगेट था जी, रसाना जी। और रसाना को उसी समय हवा इसलिए दी गई थी कि छोटा मामला था वो, लेकिन उसके बाद किस तरह से उस मामले को मोड़ दिया गया था। जैसे हम जो सवाल करे तो मैंने उनको कहा कि जोगिंदर मनियाल जी, आप ये मानते हैं कि सिक्योरिटी लैब से है जहाँ पे इंफिल्ट्रेशन हो रही है? उन्होंने कहा नहीं, हम सिक्योरिटी वाले को सलाम करते हैं, हम नहीं मानते हैं। हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, हमारी सुरक्षा बहुत मजबूत है, हमारे जाबाज सिपाही। मैंने कहा ये आप ये बात बंद कर दो करना, कहीं न कहीं सिक्योरिटी की लैब्स तो है ही है जी। आप कितनी देर फिर आप सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाते रहोगे और इन्फिल्ट्रेशन होती रहेगी, ऐसे हमले होते रहेंगे। ये इस तरह के लोगों की भावना के साथ मत कर दो।
आपकी सरकार कहती थी कि कांग्रेस के यूपी सरकार के दौरान हमारे सैनिकों के हाथ बंधे हुए थे, हमने हाथ खोले हैं। अब तो हाथ खुले हैं। अब ना इन्फिल्ट्रेशन रुक रही है, ना ये हो रहा कठुआ। और हुआ जो है कि आप कश्मीर के भी आए, हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से सर्व है जी। बस ऐसे ही बात कर रहे थे, बीच में से उनके कोई कार्यकर्ता बीच में हमने बोलने के जो पत्रकार भी उनकी बोली बोलते हैं, मतलब है अलगाववादियों की, ये उनका समर्थन करते हैं। ऐसी बात की उन्होंने क्या की, तो हमने कहा कि अगर ये हमको ऐसे तरीके से मानते हैं तो बाइकर करो इनका, कोई कवर नहीं करेगा इनको। सब पत्रकार उठ गए वहां से। उसके बाद हम चले गए साइड में। इतने में उनका एक भाजपा की जनता पार्टी का पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रहा है, क्या नाम उसका, रविंदर सिंह उर्फ छिल्ला, जो कि पेशे से क्रिमिनल है। उसने मेरे से पीछे से अटैक कर लिया। उसके अटैक के बाद पूरा मॉब लॉन्चिंग मेरे पे हो गया। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 100-150 मेरे पे टूट पड़े, केले थे। मैं पता नहीं किस तरह से बचा। मॉब लॉन्चिंग पूरा, मतलब मैं डीएसपी को रविंदर सिंह था, उसने पता नहीं कैसे मुझे वहां से बचा के निकाला और मुझे जीएमसी में पहुंचाया। आपको गंभीर चोटें आई हैं? हाँ, मेरे इंटरनल चोटें आई हुई है ज्यादा। कितने लोगों ने आपको मारा है? अटैक कितने लोगों ने किया? एक बार वो राड की वहां लोहे की पड़ी हुई थी, वो भी उठाना शुरू हुआ और डीएसपी ने उसको रोक लिया। तो मुझे एक चीज बताइए, आप राकेश जी कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं? मैं 30 साल से पत्रकारिता हूँ। दैनिक जागरण में पिछले 25 साल से हूँ और मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। इस समय मैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर के पद पर हूँ, स्टाफर हूँ। मुझे एक चीज बताइए कि 30 साल के 25 साल के इस कार्यकाल में कभी ऐसा मंजर देखा है? कभी ये पहली बार हुआ ऐसा। ये तो बीजेपी के एमएलए, हमने तो, अब मैं अपने मुंह से बात नहीं करूंगा, बहुत सेंट्रल मिनिस्टर है, उनसे हमने ऐसे ऐसे सवाल किए हुए हैं। ये पहली बार हुआ ऐसा। ये दरअसल क्या हुआ कि 15-20 दिन पहले जब वो हमारे कठुआ में 4 पुलिस कर्मी बलिदान हुए थे, तो रविंदर रैना जी जहाँ आए थे जी, तभी हमने उनसे ऐसा ही सवाल किया था। उस दिन के जो लोगों में इन्होंने रंजिश पाल रखी थी कि ये ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को सवाल करता है, यही करता है। सच में मैं ही करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि क्या ये इस तरह का समस्या का समाधान है? रोज कितना फूक देंगे आप, रोज आप खिला देंगे, ये तो कुछ समस्या का समाधान नहीं है। कितने सवाल पूछना राकेश साहब, सवाल पूछना क्या पाप हो गया? सवाल नहीं पूछ सकते? हाँ, वो तो लग रहा है, तो लग रहा। हम सुनते थे यूपी जाति में सुनते थे ऐसा, और यूपी हुआ थे राज्य में सुनते थे ऐसे। अब जहाँ भी हो गया हमारे साथ ऐसा। तो लगता है कि इस घटना के बाद पत्रकार सवाल पूछ पाएंगे? अब पत्रकारों को सवाल पूछना जोखिम नहीं लगेगा या खतरा लगेगा? अब सवाल पूछना, जिन्होंने मेरे साथ होते हुए देखा है मुझे, वो तो नहीं पूछ पाएंगे जिन्होंने मेरे साथ होते देखा है। जिस तरीके से आपके ऊपर हमला किया गया, आपको मारा जा रहा था, आपके कपड़े तक फाड़ दिए गए वहां पर। मुझे एक चीज बताइए कि किस तरीके से आप जान बचा करके आए हैं? आपको अब लगता है कि पत्रकारिता जम्मू कश्मीर में अब फ्रीडम है, उनके पास लोकतांत्रिक अधिकार है बात करने का? नहीं लग रहा है मुझे, जहाँ पे जो ये आज नहीं लग रहा है। अब वो पत्रकारिता खत्म हो गई है, अब पत्रकारिता रह गई है। ये लोग बोलते जाए, हम सुनते जाए, हम रिकॉर्डिंग करते जाए और उसको बस हमको वो वायरल करते जाए। सवाल जवाब वाला जमाना खत्म हो रहा है। अब वो वाली पत्रकारिता खत्म हो गई है। जी। तो ये कारण क्या समझते हैं? ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा होने का रीजन क्या मानते हैं? यही सरकार की फेलियर है, सरकार का फेलियर है। अब इनको फेलियर छुपाने के लिए कोई इनका फेलियर को जब कोई जागरूक करने की कोशिश करता है तो ये पकड़ा जाते हैं। ये कश्मीर को बता रहा है कि जहाँ सब कुछ शांति चूंटा है। आपने देख लिया, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौर का सबसे बड़ा हत्याकांड है ये। अभी तक तो मुझे लगा मेरे जो पत्रकारिता के जो अनुभव है, 90 से शुरू हुआ है आतंकवाद, सबसे बड़ा जो हुआ है हमला। और उसके बाद जब हमले में इनको पूछो जमावार जो है, तो अब ये बखला रहे हैं। लेकिन राकेश साहब, एक सवाल और है, इसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है कि ये जो आतंकवादियों को और कश्मीर को जोड़ करके जैसा बताया जा रहा है, एक चीज वो है। दूसरा, 2 विदेशी जो पर्यटक थे वहां आए हुए थे, उनकी भी मौत हुई है। तो फिर धार्मिक मुद्दा कहाँ हुआ? ये सीधा अमरनाथ यात्रा को
चैनिंग हो गया है, अमर यात्रा का डायरे है जो सीधा साहब अभी शुरू होनी थी। मुझे लगता है इस इतने बड़े हमले के बाद मुझे लगता है यात्रा वाले लोग अभी तो डरेंगे, यात्रा आधी रह जाएगी सबसे। तो ये तो कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। ये तो कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने की बातें हुआ करती थी, चाइना को अपनी सरहद से बाहर निकालने की बातें किया जाती थी, दावा किया जाता था। आपको बता दूं, ये कह रहे हैं ना सुरक्षित, मेरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के साथ पंजाब का अडजॉइनिंग बॉर्डर है। आपको बड़ी हैरानी वाली बात सुना रहा हूँ आज, जिनकी सुरक्षा पे लोग बता रहा हूँ कि इसकी कहाँ सुरक्षा है जी। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के साथ पंजाब का बॉर्डर रहता है, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट जी। उसमें एक पंजाब बमियाल पड़ता है सेक्टर, वो सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे कठुआ का पहाड़ क्षेत्र जुड़ा हुआ है, ये दोनों सीमा क्षेत्र जुड़े हुए हैं। पिछले हफ्ते की बात है कि पाकिस्तान के ड्रोन ने एक आधा किलो पैकेट गिराया उस पर हमारे सीमा के अंदर। एक बार किसी, आप उसका नाम लूंगा मैं, विशेष समुदाय के वहां के एक अस्थायी जोगी थी, उस पर गिराया आधे किलो का। उसमें से 250 ग्राम पैकेट उसने आसपास के जो उसके साथी थे उनको बांट दिया। 250 ग्राम उसने रखा था और इतने में किसी को भनक लगी, पुलिस ने उसके 250 ग्राम को पकड़ा, चिट्टा। ये पाकिस्तान ड्रोन है, वो वहां आपको बमियाल की बात बिल्कुल कठुआ से सटा हुआ है। वहां अक्सर 15 दिन 2 हफ्ते में ड्रोन आ रहा है, चिट्टा गिरा रहा है और ये कहते हैं हम सुरक्षित हाथों में। कहाँ सुरक्षित है? उसके बाद आप 3 दिन पहले देखो रसाना में फिर 3 आतंकवादी देखे गए, उसके बाद गोरन में देखे गए, गोरन में अपना परमंडल में देखे गए। तो इंफिल्ट्रेशन तो हो रही है, कहाँ सुरक्षा मजबूत है? कारण क्या मानते हैं, ये हो क्यों रहा है ऐसा? इसको तो मानना पड़ेगा, सुरक्षा नहीं, सुरक्षा मजबूत नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। जो मर्जी दावे करेंगे। मतलब सरकार फेलियर है, आप ये कह रहे हैं? ये आप कह रहे हैं कि सेंटर की सरकार फेलियर है? बिल्कुल टोटली फेलियर है। बताइए मुझे कहाँ सुरक्षा है? एक बड़ा दावा कर रहे हैं साहब आप। मैं दावा कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर के टूर के बाद ये हादसा हुआ है, इससे बड़ा और फेलियर क्या है? उसके बाद देखो इतना बड़ा कांड हो गया हमारे हीरानगर में, फिर उसके बाद इंफिल्ट्रेशन शुरू हो गई। तो अब आप समझते हैं राकेश जी कि आप सुरक्षित हैं, आप पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा, आप अपने घर में सुरक्षित हैं, कोई प्रोटेक्शन का बंदोबस्त किया गया है? बिल्कुल। हम तो अब देखो भगवान रक्षा करने वाला है, मैं तो उसको मानता हूँ। जिस तरह से मॉब लिंचिंग मेरे पर हुआ ना, ये मेरी किसी रक्षा वाला, कोई रक्षा करने वाला मेरे पीछे था, कोई उसे बचाया। नहीं तो जो आप सीन देख रहे हैं ना, आपने देखा तो सीन किस तरह भीड़ पड़ी हुई मेरे पे जी, वहां पे बचना बहुत मुश्किल था जी। तो अब आप आगे पत्रकारिता करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? इनसे थोड़े रहेंगे। मतलब आपके सवाल ऐसे ही रहेंगे जैसे आज आप पूछ रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा स्वस्थ होने दो, मैं फिर करूंगा सवाल। जब तक पत्रकारिता कर रही है, मैं 30 साल कर दिया, अब तो जब तक कर रही है तो ऐसे ही कर रही है, तो हमारा शुरू से ऐसे ही रहा। पहली सरकारों में भी आप सवाल ऐसे ही पूछते थे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो। तो उन्होंने कभी ऐसा किया? नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। वो अपनी गलती मानते थे। कहाँ फेलियर है उसमें, फिर वो हमारे सवाल पूछने के बाद शायद उसका कई बार अमल भी होता था, कहाँ फेलियर है। तो यहाँ तो सवाल पूछने पर आप पर हमला कर दिया गया, अमल नहीं किया गया। अब तो केवल क्या करना, अभी इनके हमले से भगवान ऊपर बैठा हुआ मेरा रक्षक वही करता है, किसी के मारे नहीं मरता है। आपने महाभारत देखा था जी, किस तरह से उसको बचाया गया था। लेकिन इसमें राकेश जी 3 एमएलए थे, उन 3 एमएलए में से किसी ने आपको एमएलए की मौजूदगी में उन्होंने कुछ कोई नहीं कहा कि विचार करो क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मतलब वो मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे और आपको भीड़ पीटती रही? बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी ने आपको आगे आगे बचाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। लोकल मेरे दोस्त का जो 3-4 वो पड़े बीच में, उन्होंने बचाया। लोकल मेरे दोस्त थे, लेकिन उनके बचाने से बचाओ तो डीएसपी बीच में आया, उसने फिर बंदूक का अलीम के ऊपर फिर थोड़े पीछे हुए। वो अगर वो बीच में ना आते तो नहीं आते तो फिर आप हमारा इंटरव्यू नहीं सुन पाते। और क्या 27 वो मरे थे, 28 पहले हो जाना था, और क्या था। राकेश जी आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए,
आप स्वस्थ हो जाएं। हम ये कामना करते हैं कि अब जल्दी ठीक हो जाएं और हम आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन बड़ी निंदनीय घटना है। धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ बात करने के लिए, समय देने के लिए। ये राकेश हैं, पेशे से पत्रकार हैं, एक हिंदी न्यूज़पेपर के साथ काम कर रहे हैं पिछले 25 साल से। 30 साल का पत्रकारिता का कैरियर है। इनका ये कहना है कि 30 साल में मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा। तो क्या मान लिया जाए कि अब जम्मू में पत्रकार सुरक्षित नहीं है?